जब कोई किसी के प्यार में पागल होता है, जब कोई किसी की मोहब्बत में दीवाना होता है, जब कोई किसी के प्यार में पागल होता है, जिसकी मोहब्बत में दीवाना हुआ फिरता है, जिसकी मोहब्बत में पागल होता है, हमने देखा है वो सेलिब्रिटी जब सामने आता है, जो उसकी मोहब्बत में पागल होकर फिरता था, जो उसकी मोहब्बत में जिस पे दीवानगी छाई रहती थी, जो 10 के भीड़ अपने महबूब का तस्करा करता रहता था, 10 की भीड़ में अपने महबूब की बातें करता रहता था, जिस महबूब की बातें करता था वही सेलिब्रिटी महबूब की सूरत में आया है। गांव के लोग देखते कहते वो देख तू जिसकी बात करता था वो तेरे सामने मौजूद है, वो तुम्हारे जानिब देखता तक नहीं है, वो तुम्हें पहचानता तक नहीं है। जरा अंदाजा तो लगा, दुनिया में जब कोई किसी से प्यार करता, कोई किसी से मोहब्बत करता, जब सामने आता पहचानने से इनकार करता, देखने से इनकार करता, लेकिन हम मुसाका से प्यार करते हैं, हम मुसाका से मोहब्बत करते हैं, जो आका हमें इतना पहचानते हैं, हम गुलामों को इतनी मोहब्बत देते कि दुनिया में उंगली पकड़ते तो महशर में भी तन्हा नहीं छोड़ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, क़ादरियम नारा या गौसे आज़म मीज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम, बलगल गुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, जनाबे मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिले मुबारकबाद हैं जनाबे मासूम साहब और उनके घर के तमाम अफराद, जिन्होंने बमौका अकीका मसनूना सरकार सय्यदना गौसे आज़म की बारगाह में खराजे मोहब्बत पेश करने के लिए इस बज़्म पाक का इनेकाद किया। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर तू इस पाक मजलिस को कबूल फरमा। जितने लोगों ने शिरकत की है मेरे मालिक तू सबों की हाज़िरी कबूल फरमा। स्टेज पे इलाके के मुक़्तदर उलमाए कराम रौनक स्टेज हैं। मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हैदर मिसबाही साहब से आपने कम वक्त में पुरमग़्ज़ खिताब समाअत की। हमारी जमात के एक बुजुर्ग आलिम दीन जो उस जमाने से तकरीर करते जब हम और हमारी उम्र के लोग नहीं होते थे, हजरत अल्लामा अलीमुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमाएं। शायर अहले सुन्नत जनाबे हबीबुल्लाह नूरी साहब, शायर अहले सुन्नत जनाबे फरहत मधुपुरी,
इन दोनों से आपने समाअत की। हमारे इलाके के एक मशहूर व मारूफ शायर सना खान मुस्तफ़ा अलैहि तहियतुस सना हजरत नदीम रजा फैजी से भी आप समाअत करेंगे। और जनाब फिरोज रहबर साहब से आप बारहा मुलाकात कर रहे हैं। जनाब आफ्ताब अदीब साहब, मौलाना गुलाम रसूल साहब, जिनका नाम ले रहा हूँ वो भी मुअज़्ज़ज़ हैं और जिनका नाम छोड़ रहा हूँ वो भी मुअज़्ज़ज़ है। मेरे छोड़ने से छूट नहीं जाते। बस ये जानिए ये उलमा हैं, काबिल एहतराम हैं। ये आपके दरमियान कुछ बातें रखते, मुताला करते किताबों का, और जो निचोड़ होता वो अवामुन नास में पेश करते, ताकि उन तक वो बातें पहुँचे जो बातें आज से गालिबन 1450 साल पहले नबी ये रहमत ने उम्मते मुस्लिमा के कामरानी के लिए कभी मक्के की गलियों में टहल कर, कभी मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में। ऐ माशाअल्लाह, ये देखिए बाहर से आए हुए शायर जनाब शहबाज रजा नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह नात खानी होती है और मसरूफियत भी बहुत है। आप इनसे समाअत करेंगे। लोग कितने हैं ये मैं नहीं देखूंगा, जो वक्त मुझे मिला है बस आप तक कुछ अहम बातें मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश है कि आप भी हजरत मौलाना मुख्तार साहब, मौलाना अब्दुल मजीद साहब, ये तमाम उलमा तशरीफ फरमा हैं। आप हजरात आज की तारीख में इंसान से जब कोई कुछ मांगता तो अपने खजाने से कुछ रकम दे देता है। इंसान आज की तारीख में जो चीज नहीं देना चाहता वो वक्त है। आज कोई अपना कीमती वक्त किसी को देना नहीं चाहता। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही है, आप मजलिस रसूल में बैठे हो तो इस अंदाज से बैठे हो, नबी का नाम लेते रहो, आप रब की पाकी बयान करते रहो और इस अंदाज से सुनो, इस मोहब्बत के साथ बैठो कि कोई इस रास्ते से गुजरे और आपके अंदाज को देखे, वालेहाना अंदाज को देखे, आपकी मोहब्बत को देखे, वारिफ्तगी को देखे, तो वो अपनों में ये तस्करा करे कि कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं कि रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया के लोग बिस्तरे इस्तराहत पे चैन की नींद सो रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो जागे हैं, बड़ी मोहब्बत से किसी एक का नाम ले रहे हैं और बड़ी प्यार से ये किन्हीं की बातें सुन रहे हैं, ये कौन लोग हैं? तो उन्हीं में से कोई जवाब दें। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। फिर आपके मोहब्बत का अंदाज को देखकर वो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब इस सर्द भरी रात में, रात के सन्नाटे में इतनी मोहब्बत के साथ ये लोग बैठे हैं, जब 1400 साल बाद मोहब्बत का ये आलम है तो 1400 साल पहले उनका आलम क्या होगा जिन्होंने अपनी आंखों से मोहम्मद अरबी को देखा। वाह अंदाज से बैठे, क्या कहने हैं, मोहब्बत से आप बैठे, ताकि लगे कि हाँ अल्लाह के हबीब के दीवाने अपने महबूब की मोहब्बत में बैठे हैं। और यकीनन और कोई होगा जो महबूब भी रखता होगा, जिसे लोग नाप लेते होंगे, तौल लेते होंगे। कुछ ऐसे महबूब रखने वाले हैं जिनके महबूब को लोग तौल लेते हैं कि ये किस हैसियत का है, ये कहाँ से गुजरा है, इसका गुजर कहाँ तक है। लेकिन हमारा महबूब तो वो है जो रब का भी महबूब है। गुजर की बात करते हैं तो उस जगह से भी गुजरते हैं जहाँ पे सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील अमीन जाके कहते हैं, मन अगर यकसरे मोए बरतर परम पस फरोगे तजल्ला बसो जब परम। हम उस महबूब को अपना महबूब रखते हैं जो रब के महबूब हैं। इसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अपना मायार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन जामी, हजरत शहबाज नूरी।
पहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब है माशाअल्लाह। शहबाज सिद्दीकी साहब, सुभान अल्लाह, ये हमारे वाह वाह इमाम वाह। शोरा देखिए अहले सुन्नत रौनक के स्टेज हैं। आप अगर आपको दर्द ना हो, कर्ब ना हो, आपको परेशानी मालूम ना हो, तो दोनों हाथों को उठाकर एक बार अपने रब की पाकी बयान कर लें, कह लें अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, जोर से कह लें अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐ माशाअल्लाह, जिंदा दिल लोग बैठे हैं, ये मोहब्बतों का सबूत दे रहे हैं, ये इश्क का सबूत दे रहे हैं। और दे भी क्यों ना, मोहब्बतों का सबूत दे भी क्यों ना। हम सुन्नियों का ये तरीका रहा है, गम का माहौल हो तब भी हम महफिले मिलाद करते हैं, खुशी का माहौल हो तब भी हम महफिले मिलाद करते हैं। कम से कम महफिले मिलाद में बैठकर अपने रब की पाकी बयान कर लेते हैं, जी भर के मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ कर लेते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा पढ़ लेते हैं, नबी की नात सुन लेते हैं, नबी की नात पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ये कहते कि ये नबी की नात पढ़ते रहते, ये नबी की नात सुनते रहते। मैं उन हजरात से कहना चाहूंगा जो लोग ये केयर करते, मैं उनसे कहना चाहूँ उनकी बातों को केयर न करें। आप जी लगा कर नबी से मोहब्बत करें, जी तोड़ नबी से मोहब्बत करें, टूट कर नबी से मोहब्बत करें। इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा बनाया ही है कि कायनात में सबसे ज्यादा महबूबे दो आलम से मोहब्बत की जाए, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत की जाए। इसलिए कि हमने देखा है दुनिया में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आकाए कौनैन से ज्यादा कोई अपने गुलामों को प्यार दे ही नहीं सकता है। मेरे आका से ज्यादा मोहब्बत कोई अपने गुलामों को दे ही नहीं सकता है। अगर ये बात आ गई, आप सुनना चाहते तो एक बार मचल के कह लें सुभान अल्लाह। देखिए जरा कि मेरे आका अपने गुलामों को कैसा प्यार देते, कैसी मोहब्बत देते। हजरत ज़ैद बिन हारिसा सहाबी रसूल हैं, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा सहाबी रसूल हैं। छोटी से उम्र से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो मुस्तफ़ा हुक्म देते, तमाम हुक्म को बजा लाते। कभी अल्लाह के हबीब के वजू के लिए पानी लाते, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते तो अल्लाह के हबीब के कपड़े को धोते। कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाते और कुछ नजराना पेश करते, कभी अल्लाह के हुक्म, कभी अल्लाह के नबी के हुक्म से झाड़ू लगाते। यानी जो मुस्तफ़ा हुक्म देते, तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत ज़ैद बिन हारिसा वो तमाम काम करते। किस उम्र से है? छोटी सी उम्र से है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कोई पैदाइशी गुलाम नहीं है, ये बड़े रईस के बेटे हैं, ये बड़े शहजादे के बेटे हैं। जैसे मामला कुछ यूं हुआ कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा सफर कर रहे थे अपने वालिद गिरामी के साथ। हजरत ज़ैद सफर में थे। उस जमाने में चूंकि बाइक नहीं थी, उस जमाने में ये तमाम सहूलियात नहीं थे। उस जमाने में लोग घोड़ों पे सफर किया करते थे, खच्चरों पे सफर किया करते थे, गधों पे सफर किया करते थे। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, पहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। उस जमाने में इतनी सहूलियात नहीं थी, लोग खच्चरों पे सफर किया करते थे, गधों पे सफर किया करते थे, और एक काफिले के सूरत में लोग सफर किया करते थे। उस जमाने में काफिले पर कोई डाका डालता, डाकुओं का गिरोह होता जिनका काम ही ये होता कि काफिले पे डाका डालना है, उनके पास जो माल है वो तमाम मालों पे कब्जा जमाना है, तमाम मालों को छीन लेना है। मामला कुछ यूं हुआ, हजरत ज़ैद सफर कर रहे थे अपने वालिद गिरामी के साथ। उनके वालिद एक रईस हैं, एक कबीर हैं, एक शहजादे हैं, अपने वालिद के साथ सफर कर रहे हैं। रास्ते में डाकुओं ने डाका डाला, काफिले को लूटा। हजरत ज़ैद के पास जो कुछ माल था, उनके वालिद के पास जो कुल माल था, तमाम माल को लूट लिया। तमाम माल पे डाकुओं ने कब्जा जमा लिया। छोटे से बच्चे हजरत ज़ैद थे, उनके वालिद के पास से सारा माल ले लिया, छोटे बच्चे को भी उन डाकुओं ने हथिया लिया। और उस जमाने में ये रिवाज था कि जो बचपने से अगर कोई डकैत किसी बच्चे पे कब्जा जमाता
तो उसी किसे मार्केट में ले जाके फरोख्त कर देते, बड़े लोगों से अच्छी कीमत लेते, अच्छी कीमत के बदले बच्चे को दे देते, फिर जिंदगी भर के लिए वो गुलाम बन जाता, गुलामी की जिंदगी जीता। मामला कुछ यूं ही हुआ। हजरत ज़ैद के वालिद से जब हजरत ज़ैद अपने वालिद से अलग हो गए, डाकुओं के कब्जे में आए। डाकुओं ने बाजार में ले जाके ज़ैद को बेच दिया। हजरत ज़ैद का बचपना है, खुशकिस्मत है, मुकद्दर के धनी है, गुलाम की हैसियत से डाकुओं के पास तो जरूर है, लेकिन देखिए मुकद्दर के धनी कैसे हैं। बिकते बिकते हजरत ज़ैद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए हैं, गुलाम की हैसियत से पहुंचे हैं। आकाए कौनैन अपने गुलाम को बेपनाह प्यार दे रहे हैं, बेपनाह मोहब्बत दे रहे हैं। उधर ज़ैद के वालिद गिरामी जब अपने घर पहुंचे हैं, इत्मीनान से नहीं बैठे हैं, कभी रूम जा रहे हैं, कभी फारस जा रहे हैं, कभी यमन जा रहे हैं, न जाने कहां कहां की खाक छान रहे हैं, न जाने कहां कहां का सफर कर रहे हैं। काश मेरा बेटा मिल जाए, इसलिए कि जो जिगर का टुकड़ा होता है, जो लफ्ते जिगर होता है, वो खो जाए। तो एक इंसान से पूछो जिसका जिगर का टुकड़ा खो चुका है, दुनिया में सारी दौलतें उसके यहाँ ला के इकट्ठा कर दो, वो उससे खुश नहीं होता है। जिगर का टुकड़ा मिल जाए, एक झोपड़ी में रहना पसंद करता है, उसी अपने जिगर के टुकड़े के साथ, उसी नूरे नजर के साथ। ज़ैद के वालिद गिरामी घर में आराम से नहीं बैठे हैं, अपने शहजादे के तलाश में कभी मिस्र जा रहे हैं, कभी यमन जा रहे हैं, कभी शाम जा रहे हैं, जहां जहां मन कर रहा है वहां वहां जा रहे हैं। किसी ने आके खबर दी, ए ज़ैद के वालिद गिरामी, आप अपने शहजादे को तलाश रहे हो, आप अपने बेटे को तलाश रहे हो। हजरत ज़ैद के वालिद गिरामी ने कहा, हाँ हाँ मैं अपने शहजादे को तलाश रहा हूँ, हाँ हाँ मैं अपने बेटे को तलाश रहा हूँ। जैसे ही इतना कहा है, हजरत ज़ैद के वालिद गिरामी से उस शख्स ने कहा है, अगर तू अपने बेटे के तलाश में हो, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, जा मोहम्मद अरबी के दर पे चला जा, जा मोहम्मद अरबी के दर पे चला जा। जब तुम वहाँ जाओगे तुम अपने बेटे से मिल जाओगे, इसलिए कि वो इस वक्त मोहम्मद के गुलामी में है। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये खबर मिली है, रखते सफर बांध लिया, माल जमा कर लिए, सफर जारी करते हैं, सीधे मदीना मुनव्वरा में आता है, आकाए कौनैन की बारगाह में आके हाजिरी लगाते हैं और कहते हैं, ए मोहम्मद, हमने सुन रखा है आप बहुत करीम हो, आप करम फरमाते हो। मोहम्मद अरबी, हमने ये सुन रखा है कि आपके दर पे जो मंगता आता है आप उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजते हैं। आपके दर पे मैं मंगते की हैसियत से आया हूँ, मांगने वाले की हैसियत से आया हूँ, आपसे जो मैं मांगूंगा अता कीजिएगा। आकाए कौनैन फरमाते, आप कहिए आप क्या हमसे मांगना चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। जैसे ही इतना कहा है, ज़ैद के वालिद गिरामी कहते हैं, वो आपकी खिदमत में जो बच्चा है ना, वो कोई गुलाम नहीं है, वो मेरा बेटा है। डाकुओं ने लूटा था काफिला, और जब डकैतों ने काफिले पे कब्जा जमाया, साजो सामान पे कब्जा जमाया, मेरे बेटे को गुलाम की हैसियत से बाजार में बेचा, बिकते बिकते आपकी बारगाह में आ पहुंचा है। ये कोई गुलाम नहीं है, ये मेरा बेटा है, जो चाहिए ले लो। मोहम्मद, हमने ढेर सा माल लाया है, अपनी तिजोरी से सोना चाहिए ले लो, दिरहम और दीनार चाहिए ले लो, जो माल चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो, बस जिगर का टुकड़ा हमें दे दो, हमारे शहजादे को लौटा दो। तवज्जो के साथ सुनिए, से खुसूसी तवज्जो का तालिब। जैसे ही इतना कहा है, मेरे आका फरमाते हैं, हमें तुम्हारे माल से कोई सरोकार नहीं, तुम्हारी दौलत से कोई सरोकार नहीं, तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस तो जरूर दूंगा, लेकिन कुछ शराइत हैं। कहा क्या शराइत हैं, हमें मंजूर है, बयान किए जाएं। आकाए कौनैन फरमाते हैं, ज़ैद को मैं खुद से नहीं भेजूंगा, उस वक्त तक नहीं भेजूंगा जब तक ज़ैद खुद से आपके साथ जाना ना चाहे। अल्लाह अकबर। ज़ैद के वालिद गिरामी कहते हैं, ये कैसी बातें आप कर रहे हो, ये मेरा शहजादा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा नूरे नजर है, ये मेरे साथ कैसे जाना पसंद नहीं करेगा, हुक्म दीजिए तो मैं उसके करीब जाना चाहता हूँ। आकाए कौनैन ने हुक्म दिया है। जैसे ही ज़ैद के करीब उनके वालिद गिरामी गए हैं, एक किनारे खड़े होकर ज़ैद रो रहे हैं। उनके वालिद गिरामी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ की खाक नहीं छानी,
खाली, कभी मिस्र का सफर किया है, कभी शाम का सफर किया है, कभी यमन का सफर किया है, ना जाने कहां कहां की खाक छानी है, मुल्कों मुल्कों की खाकें छानी है। बेटा अब तुझे ले जाने आया हूं, अब तो तुझे मिल गया है, दिल को करार पहुंच गया है। तुझे याद है ना, तेरी माँ तेरी याद में आंसू बहाती है, वक्त पे खाना नहीं खाती है, तू अपने माँ का ख्याल कर। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, मैं तुझे लेने आया हूँ। जैसे ही इतना कहा है, हजरत ज़ैद अपने वालिद करामी के जानिब निगाह उठाते और कहते, अब्बा हुजूर हमें याद है आप मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरी माँ भी मुझसे प्यार करती है, मेरी माँ भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, जो मोहब्बत तुझे मोहम्मद ने दी है न तू दे सका है न माँ दे सकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह, ये है आकाए कायनात जो अपने गुलामों को इतनी मोहब्बत देते कि एक माँ अपने शहजादे को उतनी मोहब्बत नहीं दे सकती, एक बाप अपने शहजादे को उतना प्यार नहीं दे सकता जितना प्यार, जितनी मोहब्बत अल्लाह के हबीब अपने गुलामों को दिया करते हैं।